हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। संस्कृत का जो कल आपका पेपर होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए मैं आज फिर से लेकर के आया हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि कल जो अपन ने एक पेपर हल किया था सुबह वो सुबह 7-6 बजे आया था जो पेपर, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का 7 नंबर। उसमें मैंने गलती से 3:45 को गलत बोल दिया था, गलत जवाब दिया था उसका। तो इसका सही जवाब देखो, ये जो 3:45 होते हैं इसको संस्कृत भाषा में कितना बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पादोन चतुर। क्या बोलते हैं? पादोन चतुर, जो कि ए ऑप्शन में है, ठीक है ना। तो इसको करेक्ट कर लेना पहले तो, जिसने भी देखा है वीडियो इसको करेक्ट कर लेना, यानी पहले क्वेश्चन का 7 नंबर, ठीक है। बाकी सब ठीक है। अब आज के पेपर की शुरुआत करते हैं। आज जो पेपर है उसमें देखो, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, ये दे रखा है सूची पर्यावरणम पाठानुसारणे केसाम माला रमणीया। तो इसमें क्या करना है, सूची पर्यावरणम पाठ है उसका सार है, उसमें केसाम माला रमणीया, इसका जो है सही जवाब क्या होगा? ललित लता नाम, ललित लता नाम। फिर है वयो अनुरोध नाथ कह लालनीय भवती, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा शिशुजन। क्या होगा? शिशुजन। फटाफट देख लीजिए, ठीक है। काक चेष्ट विद्यार्थी की दर्शन छात्र मन्यते, तो इसका सही जवाब होगा आदर्श। क्या होगा? आदर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्य सक्षम मापी मानव वामन क्लब यव, तो इसमें सही जवाब इसका चुन के आपको लिखना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा प्रकृति है। यह मालाकार के तरो पुष्टिम करोति, मालाकार हो इसके पुष्टि करी थी, तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा तोय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्बले सूते कस्या अभेदिका कृपा भवती, तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा मातु। फिर है गच्छ जुम्बक का रेखांकित पद से प्रसंगानुसार को अर्थ, यानी रेखांकित पद का प्रसंगानुसार क्या अर्थ है? तो जम्बुक है, जम्बुक है वो किसको बोलते हैं? जम्बुक बोलते हैं श्रृंगाल को। किसको बोलते हैं? श्रृंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोर एव क्रोशितुम आरभत रेखांकित पद से प्रसंग अनुसार को अर्थ। क्रोशितुम, ये जो देर का शब्द इस रेखांकित पद है, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा चित कर तुम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है तद प्लस फलम इतस्य संधि पद किम, यानी तद प्लस पद फलम जो संधि विच्छेद किया हुआ है, इसका सही अर्थ सही शब्द है वो क्या बनेगा? तो इसका सही शब्द है वो बनेगा तद प्लस फलम का तत्फलम बनेगा। क्या बनेगा? तत्फलम। फिर है वागदानम इतस्य संधि विच्छेदो अस्ति, वागदानम जो शब्द है इसमें इसका संधि विच्छेद है वो क्या होगा? तो वाग दानव जो देखा ना, इसका गय का कै बन जाएगा, इसमें बनेगा वाग प्लस दानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्व संधे उदाहरणम अस्ति, सत्व संधे का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो इसका उदाहरण होगा आपके हरिस्त्राता। अगला क्वेश्चन है चक्करपाणी इति पदे कै समास, चक्करपाणी जो पद है इसमें कौन सा समास है? तो चक्करपाणी में कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ईर्ष्यति इति पद योगे का विभक्ति भवति, यानी ईर्ष्यति ये जो पद योग है इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी भाई? इसमें विभक्ति होगी चतुर्थी। कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है याच धातु योगे का विभक्ति भवति, याच धातु योग है इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें विभक्ति है द्वितीय। नेक्स्ट है भित्रणार्थ भय हेतु सूत्रेण का विभक्ति भवति, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसकी विभक्ति का नाम लिखना है पंचमी। फिर है पुत्रेण जनक
अतर पूर्णियम समुचितम किम। तो पुत्रेण जनक है, इसका बारे में इसको जो खालिस्तान है इसमें क्या आएगा, यह आएगा सेव्यते, सेव्यते। फिर है मोहन 2:15 वादने गच्छति, इतर समुचितम समयवाचक शब्द किम। तो इसमें क्या होगा, इसका समय क्या होगा, दो है ना, सपाद द्वि, सपाद द्वि 15 मिनट होते हैं ना, उसमें सपाद द्वि लगेगा, द्वि का यानी दो, दो। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजन तू रक्षकः भवति रेखांकित पद से शुद्ध रूपम किम। तो इसका शुद्ध रूप क्या है, राजान का राजा होगा, क्या होगा, राजा होगा। फिर आता है रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन, इसमें देखो, अस्या दीपिका अस्ति अनुज प्लस स्टॉप। तो इसका सही क्या अर्थ होगा और इसमें क्या आंसर आएगा, आप कमेंट अवश्य करते जाएं। इसमें आएगा अनुज प्लस स्टॉप, इसमें आएगा अनुजा, क्या आएगा इसमें, अनुजा। नेक्स्ट है दुष्टा जना हन स्तवेते। तो इसमें आएगा हंतव्य, हंतव्य, क्या आएगा इसमें, हंतव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वत्र पूज्यते गुण प्लस मतुम। यानी सर्वत्र किसकी पूजा होती है, गुणवान की। तो इसमें क्या आएगा, गुणवान, गुणवान सर्वत्र पूज्यते। फिर है यतास्ते सा धूर्ता गम्यताम अत्तर तत्तर यत्तर। तो इसमें से क्या आएगा, इसमें आएगा तत्तर, क्या आएगा इसमें, तत्तर। तो 3 क्वेश्चन तो इसमें आपको बना करके लिखने हैं, और 3 क्वेश्चन है राजस्थान वाले ऐसे आएंगे जिनमें आपको 3 शब्दों में से किसी एक का सही का चुनाव करना है। जैसे इसमें इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्ययोच, इसमें क्या आएगा, यव सदा इति। तो इसमें क्या आएगा, इति आएगा, यहाँ पे इति भर देना है। फिर है स बहिर्दते शरीरम अपि एवं शनै। तो इसमें क्या आएगा, अपि एवं शनै। तो इसमें क्या आएगा, एव आएगा, क्या आएगा इसमें, एव आएगा। ये इस प्रकार से खालिस्तान आपको भरना है। तीसरा क्वेश्चन है, देखो इसमें आपको 2 क्वेश्चन तो 1-1 नंबर के पहले में आ गए, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आ गया, फिर एक क्वेश्चन 1 नंबर का आ गया, और फिर एक 3 नंबर के 3 क्वेश्चन ये आ गए। तो ये इस प्रकार से आपके जो तीसरा क्वेश्चन है, 2 2 4 5 3 8 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। और छोटे छोटे ये आंसर देने, कोई बहुत ज्यादा पहाड़ नहीं तोड़ना इसके लिए। तो क्या करना है, सत्य भाषण से प्रभावात युधिष्ठिर कम अलभत। तो इसमें क्या लिखना है, इसमें देखो इसके मिलान करते हुए लिखना है। ये लाइन पढ़ो पहले, सत्य भाषण से प्रभात युधिष्ठिर कम अलभत, ये कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, देखो। क्या आएगा इसके अंदर, इसके अंदर सत्य भाषण से, यानी सत्य भाषण होता है उसकी, उसका प्रभाव युधिष्ठिर कम अलभत है। यानी सत्य भाषण उसका प्रभाव होता है, उससे क्या होती है, विजय होती है। तो इसमें लिखना है विजयम, विजयम। फिर है राजा हरिश्चंद्र कानी सर्वाणी असहत। तो राजा हरिश्चंद्र है, वो कानी किससे असहमत थे, दुखानी, दुख से, दुखानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। के सर्वोत्तम धर्म कुर्वन्ति। तो कौन सा सर्वोत्तम धर्म है, तो इसमें क्या लिखोगे, इसका सही लगो, यह सत्यम पालयन्ति, जो सत्य का पालन करता है। तो ते सर्वोत्तम धर्म कुर्वन्ति, वही क्या है, सर्वोत्तम धर्म है। बस इतनी सी लाइन आपको लिखनी है, 2 अंक का क्वेश्चन है। फिर है अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षक लिखित। यानी इस गद्यांश का समुचित शीर्षक है वो क्या है, तो इसका शीर्षक है सत्य से महत्व, सत्य से, सत्य, सत्य से महत्वम। अगला है भाषिक कार्य, भाषिक कार्य है
असहत इति क्रियापद से कर्तव्य पदम किम अस्ति। इसमें असहत है इति, इसमें क्रियापद कौन सा है, क्रियापद कौन सा है? किसका है ये, किसने बोला था ये बोला था हरिश्चंद्र ने। किसने बोला था? हरिश्चंद्र ने। तो इसमें लिखोगे हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। फिर है प्रियम इति विशेषण से गद्यांशात विशेषण पद चित्वा लिखित। इसका विशेषण पद लिखना है प्रियम, तो इसमें लिखेंगे रामम, रामम। फिर है दुखानी इति संज्ञा पद से सर्वनाम पदम किम अस्ति। तो सर्वाणी, क्या आएगा? सर्वाणी। नेक्स्ट है खंड ब में। खंड ब में देखो ये क्वेश्चन है ना आपके 100% एग्जाम के अंदर आएगा, ठीक है। तो आपको समय के बारे में पूछा जाएगा। अहम प्रातः 5:15 वादने सेनम तैजामी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, देखो 5:15 ज्यादा है ना, तो क्या लिखोगे? सपाद, 15 मिनट को बोलते हैं सपाद, और 5 है तो क्या लिखोगे? पंच, पाद पंच। फिर है तदंतर 5:45 है, भ्रमणाय गच्छामि, है ना। 5:45 है, इसको क्या बोलते हैं? 45 को बोलते हैं पादोन, पादोन। और ये पादोन लिखने के बाद में ये 6 में से कितने कम? 6 बजने वाले हैं ना, 5:45, इसका मतलब 6 बजने वाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे पादोन षड। क्या लिखोगे? पादोन षड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तत् तापसो परविशन्ति इति वाक्यम संशोधयत। तो इसमें आपको संशोधन करना है, तो क्या संशोधन करोगे? तत् तत् तापसो परविशन्ति है ना, इस परविशन्ति को शुद्ध करके लिखोगे परविशत, इसकी जगह आ जाएगा परविशत, ठीक है। बाकी सब ऐसा कैसा रह जाएगा। फिर है लता पाठम पठती इति वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कर्तव्य लिखित, यानी इसका वाक्य में परिवर्तन करके लिखना है। लतया, लतया पाठम, पठती की जगह आ जाएगा पठियते, पठियते आएगा पठियते, और इसका वाक्य परिवर्तन हो जाएगा। फिर है त्रिलोकम इति पद से विग्रह कृत्वा समासस्य नामों लिखित, यानी इसका विग्रह करना आपको और समास का नाम लिखना है। तो इसमें कौन सा समास है बताओ? त्रियाणाम लोकानाम समाहार, त्रियाणाम लोकानाम समाहार। इसमें द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। 3 का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो इसका द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट है अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम से प्रसंग भावार्थ लिखिए, यानी प्रसंग दे रखा है, इसका हिंदी भाषा में भावार्थ लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें अधोलिखित श्लोक दे रखा है, इनमें से आपको ये नीचे बॉक्स में एक 4 शब्द दे रखे हैं, इन चारों शब्दों को यहाँ पर व्यवस्थित करना है। लेकिन सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि कौन सा शब्द है किसमें सही बैठेगा, ठीक है ना। तो किसमें सही बैठेगा, इसके लिए क्या है देखो, सर इसको पढ़ोगे। आमंत्रणम नास्ति, आमंत्रणम नास्ति, तो इसमें क्या आएगा? अक्षर, अक्षरम, अक्षरम, क्या जाएगा? अक्षरम नास्ति। अनौषधम, अनौषधम। फिर है नास्ति अयोग्य, नास्ति अयोग्य, अयोग्य क्या है? अयोग्य, अयोग्य, इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा बताइए फटाफट, इसका आंसर होगा, इसमें आ जाएगा मूलम, ठीक है। फिर नास्ति तत्र दुर्लभम, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा पुरुष, इसमें आ जाएगा पुरुष, और इसमें आ जाएगा योजक, इसमें आ जाएगा योजक, और फिर लिख देंगे दुर्लभ। इस प्रकार से ये 2 नंबर का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। फिर आती है खंड 6 की बारी। इसमें आपको 1-1 अंक के 3 क्वेश्चन मिलेंगे। निम्नलिखित वाक्य से रेखांकित पद मार्दव ने प्रश्न निर्माण कर, इसका प्रश्न निर्माण करना है ना। तो इसका प्रश्न निर्माण कैसे करोगे? जैसे तवम मानुषात विवेशी, तवम मानुषात विवेशी, इसका प्रश्न निर्माण करोगे तो क्या लिखोगे? मानुषात है ना, इस प्रश्न ये रेखांकित है, इसको उठा दो, और इसमें क्या लिखोगे? क्या लिख दोगे? कस्मात, कस्मात, हाँ इसकी जगह कस्मात लगा दोगे, और यहाँ पूर्ण विराम इसकी जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दोगे, तो ये आपका क्वेश्चन का निर्माण हो जाएगा।
आरक्षितम न्यायालयम नीतवान। तो ये जो न्यायालय लिखा हुआ ना, इसकी जगह क्या करोगे, इसकी जगह इसको हटा दोगे और इसकी जगह क्या लिख दोगे, कुतर। क्या लिख दोगे, कुतर। फिर है जनकेन सुताए शेषवे विधाधनम दिए थे। तो इसका प्रश्न निर्माण करने के लिए क्या लिखोगे, तो सुताय है इसको हटा करके इसमें लिख देंगे कस्मे। क्या लिखोगे, कस्मे शेषवे विद्याधनम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, बुद्धि बलवती सदा इति से पाठ से सार हिंदी भाषा में लिखना है। बुद्धि बलवती सदा और या भूकंप विषा, इनमें से कोई सा एक पाठ का सार है वो आपको हिंदी भाषा में लिखना है। ये क्वेश्चन आपके 3 अंक का आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, यहाँ पे आपको एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ करके इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर देने हैं और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके हो जाएगा, ठीक है। और इस या फिर इसके अथवा वाला कर सकते हो। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको एक श्लोक दे रखा है और इस श्लोक को पढ़ करके आपको वही सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह 3 भाग दे रखे हैं, क, ख और ग, उनके क्वेश्चनों के आंसर आपको देने होंगे। नेक्स्ट इसके अथवा में दे रखा है, इसमें भी सेम वही करना है। और आगे जो 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखो अधोलिखितम नाट्यांश पठित्वा, इस नाट्यांश को पढ़ना है और इसके उत्तर देने हैं। तो इसको पढ़ोगे सही से, इसका हिंदी अनुवाद करोगे और फिर इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर दोगे, तो इसमें भी सेम 5 नंबर आपके आ जाएंगे। ऐसे इसके अथवा वाला करना चाहो तो अथवा वाला कर सकते हो, और ये अथवा वाला भी नहीं करना चाहो तो फिर आप खंडदय में आ जाओ। खंडदय के अंदर आपको एक तो प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र लिखना रुग्ण अवकाशार्थ, यानी बीमार होने पे प्रार्थना पत्र लिखना है। या फिर आप ये लेटर लिख सकते हो और लेटर में ये बॉक्स में जो शब्द है इनको छांट करके सही से व्यवस्थित करना है। तो जैसे इसमें यहाँ पे इसने लिखा है, यहाँ पे दिनांक लगाई है, प्रिय लिखा है, अनुराग, प्रिय अनुराग लिखा है इसने। और फिर यहाँ पे आप देखो इसकी, जो मैंने सुबह के एक वीडियो में आपको बताया भी था, अवकाश रुग्ण अवकाश का प्रार्थना पत्र है वो कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले वो लिख करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपको लिखना है सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यक्ष महोदया। मैंने सुबह बताया भी था आपको कि कहाँ कहाँ विसर्ग लगेगा इसमें। श्रीमंत प्रधानाध्यक्ष महोदया, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुरम राजस्थान, ठीक है। और फिर क्या करना है, विषय लिखना है दीन दिवसे रुग्ण अवकाश प्रार्थना पत्रम महोदया, यहाँ तक तो सेम ही रहता है, सब्जेक्ट चेंज होता है सिर्फ। उपर्युक्त विषय अंतर्गत निवेदनम अस्ति, उपर्युक्त विषय के अंतर्गत निवेदन है, यत अहम गत दिवसार्थ अतीव रुग्णो अस्मि, अतः अहम विद्यालयम आगंतुम समर्थ नास्मि, इसलिए मैं विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। अतः प्रार्थना अस्ति, यत इस तारीख से इस तारीख तक दिनांक पर्यंत दिन दिवस से अवकाशम स्वीकृतम माम अनुग्रहित, यानी अवकाश स्वीकृत करके अनुग्रहित करें। भवताम आज्ञाकारी शिष्य महेंद्र, कक्षा 10वीं और दिनांक लगा देना। फिर इसका आप लेटर लिखना चाहो तो लेटर लिख दो। फिर ये अनुज, अनुराग, शुभाशीर्वाद ये लिख दिया। फिर लेटर की ये 5-4 लाइनें लिखनी है और फिर ये इस प्रकार से वॉइस का आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपको ये चित्र दे रखा है और इसके नीचे कुछ बॉक्स में शब्द लिखे हुए हैं। इनसे आपको अष्ट वाक्यानाम स्वतंत्रता दिवस विषय लिखे, यानी 8 वाक्य स्वतंत्रता दिवस के ऊपर लिखने आपको। या फिर नीचे वाला करना चाहो तो इसमें चिकित्सा दर्शनम इति विषय वार्तालाप पूरी, इन्हें एक वार्तालाप लिखनी है चिकित्सा से विषय के संबंध में। तो आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर 8 वाक्य लिखना चाहो तो मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे ये लिखा, इदम चित्रम स्वतंत्रता दिवस समारोह से वर्तते, ये स्वतंत्रता दिवस का समारोह का वर्णन है। अस्मिन चित्रे सवरत दुर्गे ध्वजोत्तोलनम क्रियत, यानी इसमें क्या किया जाता है, ध्वजों का तोलन किया जाता है चित्रदुर्ग, इस दुर्ग के ऊपर ध्वज का लहराया जाता है 15 अगस्त के ऊपर। इस प्रकार से इसके आपको 8 वाक्य लिखने हैं। या अथवा वाला करो तो इसमें इसके सिर्फ खालिस्तान भरने हैं और आप खालिस्तान भर के भी इसमें पूरे 4 अंक का क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट में
ये वाक्य दे रखे हैं, इनमें से किसी 4 का वाक्य संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। किसी 4 का, जैसे 6 दे रखे हैं, कोई भी 4 का आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे वाक्य दे रखे हैं, इनको कर्म हितानि संधि सही क्रम में जमा करके इसको लिखना है। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन आपको लिख करके दिखाता हूँ, जैसे इसमें दिया हुआ ये औषधम खादित्वा पुत्र निरोग अभवत। तो इसका क्या लिखोगे आंसर? इसका आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे इसका आंसर? एक, सॉरी, इसका आंसर नहीं लिखना, जिसमें लिखा अधोलिखित वाक्य नहीं कर्मण रहता नहीं, यानी क्रम में जमाना है इनको। क्या करना है? क्रम में जमाना है। सबसे पहले कौन सा आएगा? इसमें आएगा एक समय ग्राम का एका माता निवसंती समय, एक समय गांव में एक माता रहती थी, ये सबसे पहले आएगा। और फिर 2 नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा तस्या माधव नामक पुत्र आसित, उसके माधव नाम का पुत्र था। और फिर क्या आएगा? फिर आएगा एकदा माधव जवर पीड़ित अभवत, एक दिन वो माधव जवर से पीड़ित हो गया। और फिर आएगा माता सौ पुत्रम माधवम चिकित्सालय नीतवती, माता उसको चिकित्सालय ले गई। और फिर आएगा चिकित्सक माधवम औषधम दत्तवान, चिकित्सक ने माधव को औषधि दी। औषधम खादित्वा पुत्र निरोग अभवत, और औषधि खा करके पुत्र वो निरोग हो गया। इस प्रकार से इनको कर्म से जमाना है। इसमें भी आप इसको पढ़ सकते हो, इसके भी वाक्य आप संस्कृत वाक्य में अनुच्छेद लिखने हैं, इसके क्या लिखने हैं? अनुच्छेद लिखने हैं। तो आप इसमें से 6 अनुच्छेद लिख सकते हो। इस प्रकार से अपना ये पेपर हो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।